दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी मनी होगी और आज आपके कमेंट्स के अनुसार सर्दियों के कपड़े का बजट आप बताइए कि किस तरीके से कितना बजट सर्दियों के कपड़े को खरीदने में आ सकता है और किस किस तरीके से कितने हमें कपड़े खरीदने चाहिए, कितनी कैटेगरी के कपड़े खरीदने चाहिए, कितने डिजाइन उसके अंदर होने चाहिए। एक जो जैकेट आती है या स्वेट शर्ट आती है या टी शर्ट आती है, हुडीज आती है, उसके एक सेट के अंदर कितने पीस होते हैं और हमें खरीदारी करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे पिछली 2 वीडियो पर कमेंट्स आए तो मुझे वक्त मिला आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, तो मैं अब आपको इस वीडियो में एक एक पॉइंट करके पूरी कैलकुलेशन बताने की कोशिश करूंगा। वर्बली आप सुनिएगा, टोटल जो है मैं इस बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, बाद में आपको एवरेज भी पता चलेगा कि लगभग कितने पैसों में आप सर्दियों के कपड़े खरीद सकते हो। यदि आपकी न्यू शॉप है या आपने कुछ ही समय पहले अपनी दुकान को स्टार्ट किया और फर्स्ट टाइम आपका विंटर सीजन है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि कपड़े किस तरह के होते हैं, कौन कौन से हमें शॉप पर लाने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लाने चाहिए और किस रेट के लाने चाहिए, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वाला साइज कौन सा होता है और हम दुकान के ऊपर सबसे ज्यादा साइज कौन सा रखें। तो देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि सर्दियों के कपड़े खरीदने से पहले यदि आपका फर्स्ट सीजन है, उन लोगों के लिए खास तौर पर हिदायत मैं देना चाहता हूं, खास तौर पर मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि आप सर्दियों का यदि पहला सीजन बीता रहे अपनी शॉप के ऊपर तो ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। वैसे भी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इस सर्दियों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कपड़ों के ऊपर अपनी शॉप पर ला करके पेंडिंग मत करना, क्योंकि ये सर्दियों का सीजन भी आपका नॉर्मल जाने वाला है। कोई जैसे मार्केट में उछाल आर्थिक स्थिति का आता है वो वाला नहीं आने वाला, क्योंकि अभी लोगों के पास प्रॉब्लम है, सब लोग अपना काम चलाने के लिए मजबूर है। हाँ, अब कपड़े की जरूरत पड़ेगी सर्दियों में, जैकेट की जरूरत पड़ेगी, कुछ लोगों को हुडीज की जरूरत पड़ेगी, कुछ लोगों को गर्म टी शर्ट की जरूरत पड़ेगी, कुछ लोगों को स्वेट शर्ट की जरूरत पड़ेगी और खास तौर पे अधरानी उम्र के और बुजुर्ग लोगों को तो खास तौर पे इनर की जरूरत पड़ेगी जो गर्म होते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनियों के अपने इनर्स और जो नीचे पैंट के नीचे पहनते हैं पजामे, उनकी जरूरत पड़ती है। तो आपको किस तरीके से रखना है अपनी शॉप के ऊपर वो जरा आप सुन लीजिए। सबसे पहले हम जैकेट की बात कर लेते हैं। मैं मेंस गारमेंट्स की ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी को लेकर के आप किड्स में और लेडीज वियर में किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जब करना जब आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। सबसे पहले मैं जैकेट को ले लेता हूं कि जैकेट आपको किस तरीके की चाहिए और कितने रुपए तक आपकी जैकेट आ जाएगी आपके शॉप के अंदर। सबसे पहले मैं साइज की बात कर लेता हूं। जैकेट में एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, 4 एक्सएल तक भी मिल जाता है, मगर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट यदि आपको कम इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट एक्सएल और डबल एक्सएल के साइज की रहेगी। जो अच्छी जैकेट है, लुकिंग अच्छी है, सर्दी रोकने वाली जैकेट है, उस जैकेट की मैं बात कर रहा हूं। और यदि आपको कुछ स्टाइलिश जैकेट चाहिए तो एल साइज लेकर के आइए। कहने का मतलब लेकर के आपके 30 साल से और ऊपर की एज के लोगों को जैकेट ऐसी चाहिए जो सर्दी रोक सके और अच्छी लगे, जिसका बजट मेरे हिसाब से 400 रुपए से लेकर के और 600 साढ़े 600 रुपए तक की ऐसी जैकेट आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी, जिसमें सर्दी भी रुकेगी और स्टाइलिश भी होगी। बहुत सारे लोग लेकर के 2-2, 3-3 साल इस जैकेट को चला लेते हैं। एक जैकेट के साइज में 6 कलर लगभग आपको मिलते हैं। जिस जैकेट की मैं बात कर रहा हूँ 400 रुपए से लेकर के और 600 साढ़े 600 तक की कीमत होलसेल रेट की, 6 कलर मिलेंगे आपको। एक्सएल लेना है तो उसमें 6 कलर मिलेंगे, डबल एक्सएल लेना है तो उसमें 6 कलर मिलेंगे, एल लेना है तो उसमें 6 कलर मिलेंगे। अब आपका कंफ्यूजन रहता है कि साइज कौन सा ले, क्योंकि सारे साइज लेंगे तो बजट बढ़ जाएगा।
इसलिए आपको एक्सेल और डबल एक्सेल इसमें लेना चाहिए, यानी कि एक सेट एक्सेल का और एक सेट डबल एक्सेल का आपको इसमें लेना चाहिए, यानी कि 12 पीस। सपोज कीजिए 500 रुपए की कीमत है, 12 पंजे 60, 6000 रुपए की आपकी ये जैकेट आ गई। मैं नोट भी कर देता हूं आपको, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जैकेट्स 12 पीस, ये हो गए आपके 6000 रुपये। ठीक है, 12 पीस 6000 रुपये साइज एक्सेल और आपका डबल एक्सेल। अब बात आती है कि क्या सर एल साइज ले या ना ले। देखिए एल साइज रख लेना चाहिए, क्योंकि ग्राहक बहुत आते हैं एल साइज के भी, मगर एल साइज वालों को स्टाइलिश, यानी कि 15 साल से 25 साल तक के जो युवा होते हैं ना, वे अपना शरीर बढ़ने नहीं देते, ज्यादातर फोकस अपने शरीर को मेंटेन करने में रखते हैं। एल साइज उनके लिए चाहिए और उनको सस्ता भी चाहिए, स्टाइलिश भी चाहिए। 300 साढ़े 300 के रेट में आपकी वो जैकेट आ जाती है और बड़े आराम से 450 500 रुपए की आप उस जैकेट को बेच सकते हो। मैं कहता हूं कि एल साइज में आप शुरुआत में अक्टूबर में खरीद रहे हैं तो एक सेट लेकर के आइए एक्सेल और डबल एक्सेल के साथ में। सपोज कीजिए कि 300 रुपए की वो जैकेट आ गई, तो एक सेट 6, 3 छंग 18, तो 1800 रुपए की ये आपकी जैकेट आ गई, 6 पीस 1800 रुपए। ये साइज हो गया एल। अब आपकी ये जैकेट हो गई। कलर की बात करूं तो इनमें आपकी 6 कलर मिल जाएंगे, 6 कलर काफी होते हैं। अब आपके पास एक्सेल साइज भी है, डबल एक्सेल साइज भी है, जैकेट में एल साइज भी है। एम साइज की रिक्वायरमेंट ज्यादातर नहीं होती। ट्रिपल एक्सेल भी बहुत कम ग्राहक ऐसे मिलते हैं जो जिसको ट्रिपल एक्सेल की जरूरत पड़ती है, यदि आपका स्टैंडर्ड साइज है तो। दोस्तों इस साइज के बाद आपको जरूरत पड़ेगी हुडीज की। जो हुडीज है ज्यादातर एल साइज वाले लोग बहुत ज्यादा मांगते हैं और एक्सेल साइज वाले लोग बहुत ज्यादा मांगते हैं, यानी कि लेकर के आपका 15 साल से 35 साल तक के लोग, या लड़के कह लीजिए, या आप उनको किसी भी कैटेगरी में रख दीजिए, 15 से 35 साल एल साइज हुडीज की जरूरत काफी पड़ती है। एल और आपका एक्सेल, 2 साइज की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। हुडीज की रिक्वायरमेंट रहती है, एक सेट के अंदर 6 या 5 कलर का सेट आता है, पूरा के पूरा पैकेट आता है, उसमें 5 कलर भी हो सकते हैं, 6 कलर भी होती है। अब इसमें रेंज आती है, जो रेंज आती है वो 150 रुपए की, 200 रुपए की, 250, 300, 350, जैसे जैसे कैटेगरी और क्वालिटी बढ़ती जाती है ऐसे ही रेट बढ़ते जाते हैं। मगर दोस्तों हमें आज का समय ध्यान रखना है। आज ना तो कोई ज्यादा हैवी खरीदना चाहता और ना ही ज्यादा सस्ती खरीदना चाहता, उन्हें एक स्टाइलिश, कंफर्ट और पैसों में खास तौर पे ज्यादा महंगी ना हो और अच्छा माल उनका खास तौर पे जो ये सर्दी का सीजन आ रहा है वो तो निकाल ही दे, अगले साल चले ना चले, आज का यूथ ये नहीं समझता। फिलहाल यदि वो 400 रुपए की आपसे हुडीज ले रहा है तो वो इस साल बड़े आराम से चल जानी चाहिए। तो एवरेज मैं लगा लेता हूं यहां पर 2 डिजाइन की हुडीज में, एल के भी 2, एक्सेल के भी 2। एल यदि आप चाहते हो तो एल साइज के 2, एक्सेल के 2 और डबल एक्सेल का एक साइज आप यहां पर ला सकते हो। लेकिन मैं एल और एक्सेल की बात करता हूं। एक पीस में यदि हमारे 6 कलर आ गए तो 2 सेट में हमारे 12 कलर हो गए, 12 पीस हो गए। हमने एवरेज लगा लिया यहाँ पर 300 रुपए की हुडीज का, तो 12 दिया 36, तो ये समझ लीजिए आपका 12 पीस आपके 3600 रुपए के यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब आपके पास जैकेट्स का बजट हो गया तैयार, हुडीज का बजट तैयार हो गया। यदि आपका थोड़ा सा बजट और बढ़ता है तो आप इसमें डबल एक्सेल का साइज और जोड़ दीजिए, जिसका एक सेट यानी कि 6 पीस, और ये लगा लीजिए आप 6 चौक 24, 400 रुपए की डबल एक्सेल में हुडीज। अच्छी क्वालिटी का जाए, या तो 300 350 की भी जाएगी, लेकिन एवरेज आपका इसमें और इस वाली में दोनों का मिक्स होकर निकल जाए, क्योंकि मैंने ऊपर 300 का लिया और यहाँ पर 400 का लिया, तो 350 का 325 का ऊपर नीचे 10-20 रुपए हो सकते हैं। जो मार्केट की कीमत है वो मैं अब आपको होलसेल में बता रहा हूँ, 2400 रुपये हो गए। पीस भी आप देखते रहिए, यहाँ पर जैकेट के 12, 6, 18 पीस जैकेट के हो गए और 18 पीस आपके पास हुडीज के हो गए।
अब मैं बात कर लेता हूँ हुडीज के बाद स्वीट शर्ट्स की, जो आज के समय काफ़ी ट्रेंडिंग में है। स्वीट शर्ट आपका हर तरह का इंसान पहनना पसंद करता है। साइज की बात करूँ, देखिए स्वीट शर्ट्स में क्या होता है, हुडीज में आपका कैप लगा होता है, स्वीट शर्ट्स में आपका इस तरह से गोल गला होता है या वी गला होता है, फुल बाजू भी आती है, हाफ बाजू भी आती है, टी शर्ट टाइप होता है मगर थोड़ा सा कपड़ा हैवी होता है, मोटा होता है। तो स्वीट शर्ट चैन वाली भी आती है, फुल जैकेट की चैन वाली स्वीट शर्ट से ले ली, इस तरह की भी आती है। कई तरह के डिजाइन इसमें अवेलेबल है। अब आपका कितना बजट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि एक फर्स्ट टाइम दुकान पर रखने की बात है, क्योंकि रखना आपको हर आइटम पड़ेगा, यदि कस्टमर को पकड़ के रखना है, जितना ज़्यादा आइटम आपके पास होगा उतनी ज़्यादा कस्टमर आपके पास ठहरेंगे, आपसे माल परचेज करके ले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको साइज का ध्यान रखना है। स्वीट शर्ट आपका 15 साल से 25 साल का लड़का नहीं पहनेगा, ना उनकी पसंद में आता है। ये जो स्वीट शर्ट पहनेगा 25 साल से 40 साल की उम्र वाला व्यक्ति ही इसे ज़्यादातर पहनता है, क्योंकि स्वीट शर्ट की कीमत थोड़ी हाई होती है। इसलिए आप एक्सेल और डबल एक्सेल ये साइज रखिएगा, और इनके आप एक एक सेट यानी कि 6 पीस लगभग, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीस ले रहा हूँ क्योंकि स्वीट शर्ट का भी मैंने देखा है 4, 5, 6 3 कैटेगरी में यहाँ पर पीस आते हैं। इनके अंदर स्वीट शर्ट आती है एक पैकेट के अंदर, 4 का भी सेट हो सकता है, 5 का भी, 6 का भी। मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ 6 का, तो 6 और 6 12, और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ स्वीट शर्ट लगभग 400 से 500 रुपए के बीच में आती है। 400, 450, 350 तक भी आ जाती है। तो यहाँ पर यदि मैं लगाऊँ 12 पीस का, 12 चौक 48, सीधा मैं यहाँ पर 5000 रुपये लगा लेता हूँ। ये 5000 रुपये आपके स्वीट शर्ट में चले गए। ठीक, आपके पास जैकेट हो गई, हुडीज होगी, स्वीट शर्ट हो गई। अब जरूरत पड़ती है टी शर्ट की। तो टी शर्ट दोस्तों रखनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास टी शर्ट के लिए, लेकिन आएंगे कौन? टी शर्ट किसको चाहिए? टी शर्ट चाहिए आजकल के युवा को, जो अनमैरिड है, खासतौर पे उन लोगों को, जो कॉलेज के लड़के हैं, उन लोगों को चाहिए टी शर्ट। तो गर्म टी शर्ट भी आपको रखनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर एल साइज और एक्सएल साइज रखना पड़ेगा। हो सकता है तो इसमें एम साइज भी ले आइए एक सेट, लेकिन एल और एक्सएल पर ही मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं टी शर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एल और आपका एक्सएल, इसमें आप ज़्यादा मत लाइए, एक एक सेट, यानी कि कम से कम देखिए। अब सेट की बात करूँ, टी शर्ट का ऐसा फंडा है कि 5 पीस का सेट भी आता है, 10 पीस का सेट भी आता है, 6 पीस का, 8 पीस का सेट भी आता है, इस तरह से भी मिलते हैं। और सेट साइज वाइज भी एक पैकेट में अलग होते हैं, एल, एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, एक पैकेट में 3 साइज भी मिल जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको लेना क्या है। मैं तो कहता हूँ कि आप उसमें जो एल, एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल इस तरह के साइज होते हैं, ये वाला ना लें, क्योंकि यदि आपका एल बिक गया, एक्सएल बिक गया, ट्रिपल एक्सएल वाला है, डबल एक्सएल वाला पेंडिंग पड़ा रहेगा, जो आपका खर्चा है वो नहीं निकलेगा। डिमांड किसकी है? एल की और एक्सएल की। तो एक एक सेट आपको एल और एक्सएल में ले लेना है। और मैं यहाँ पर जो टी शर्ट लगा रहा हूँ उसका मैं यहाँ पर साइज लगा रहा हूँ एल और एक्सएल, और इसमें पीस लगा रहा हूँ मैं लगभग 10-10 पीस, क्योंकि ये पूरी सर्दियों काम आने वाली है। 10-10 पीस यानी कि 20 पीस लगा रहा हूँ। ये लीजिए 20 पीस यहाँ पर दोनों के। और टी शर्ट की कीमत कितनी है? लेकर के 150 रुपये से, और आप 500, 600, 700 कहीं तक भी ले सकते हैं। अब इसका एवरेज लगा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं मीडियम एवरेज लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई भी हम भी यदि लेने जाते हैं, हम चाहते हैं कि 250-300 रुपये तक की हमें टी शर्ट अच्छी सी मिल जाए, तो मैं यहाँ पर 200 का एवरेज लगा लेता हूँ। तो 4000, ये देखिए यहाँ पर 4000 रुपये की ये टी शर्ट आपकी आ गई। अब आपके पास हुडीज हो गई, जैकेट हो गई, स्वीट शर्ट, टी शर्ट हो गई। अब आपके पास जरूरत पड़ेगी इनर की, जो पूरी सर्दियों सबसे ज़्यादा बिकेगी, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहेगी। मैं यहाँ पर ले देता हूँ इनर। इनर में आपका पजामी भी आ जाती है, और अंदर पहनने की जो टी शर्ट होती है वो भी आ जाती है। गरम बनियान भी बोलते हैं इसे। अब इसकी कीमत यदि कंपनी की बात करूं, जैसे कि डॉलर कंपनी है, या इससे सस्ती भी कंपनी आती है जो 125 रुपये, 150 रुपये की इनर आ जाती है। और
डॉलर की बात करूं तो लगभग 200 रुपये की इनर आती है, उसकी होलसेल में 250 पौने 300 तक की बिक जाती है, तो वो उसका कपड़ा भी हैवी होता है। अब इसमें मैं बात करता हूं कि आपको रखनी कौन सी है। देखिए, जब भी कोई ऐसा कपड़ा खरीदने के लिए आता है तो वो अच्छी क्वालिटी का खरीदना पसंद करता है, और मैं कहता हूं कि आप किसी बेस्ट क्वालिटी अच्छे कपड़े को चुनिए। उसमें आपको लालच नहीं करना है कि आपको सस्ता लेना है। आप रख सकते हो एक सेट, चलिए हम मानते हैं कि सस्ते का रख लीजिए। इसमें आपको एल साइज, एक्सएल साइज और डबल एक्सएल साइज, 3 साइज आपको कम से कम रखने हैं। अब इसमें एल साइज में क्या है, आप रखिए सस्ता, यानी कि 150 वाला। एक्सएल और डबल एक्सएल में रखिए आपको 200 वाला। एक सेट आपने ले लिया, एक सेट में लगभग आते हैं इसमें चार टी शर्ट इसके अंदर आते हैं, गर्म बनियान जो आते हैं 4 आते हैं, 5 का भी सेट आता है, लेकिन हम इसमें एवरेज लेते हैं 4 का। 15 चौका 60, 600 रुपये, और 200 में 2 चौका 800 रुपये। हम इसके लाते हैं टी शर्ट यानी गर्म बनियान और पजामे, दोनों चीज लाएंगे। तो एक और एक दो सेट तो टी शर्ट के हो गए ये, और 2 ही सेट हो गए पजामे के, यानी 4 सेट हो गए, 4 बॉक्स हो गए। 4 बॉक्स का मतलब होगा ये कि 800 दूनी 16 दूनी 3200 रुपये तो आपके एक्सेल और एक्सेल की अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट में हो गए, क्योंकि एक की कीमत 200 रुपये है तो 4 है, तो उसकी कीमत कितनी होगी आपकी 800। इसी तरीके से डबल एक्सएल में 800 की कीमत होगी, और हम एक सेट इसका ले आए 800, 1600, 16 दूनी 3200 की ये हो गई, और ये हो गई 600 दूनी 1200 और 3200, ये हो गई हमारी 4400 रुपये। 4400 रुपये की हमारी इनर और पजामी आ गई है। अब इससे अलग यदि थोड़ा सा बजट और है तो आपको ग्लव्स, मफरल और सॉक्स, ये 3 आइटम और रखने चाहिए। इनका ज़्यादा खर्चा नहीं है, मैं एक वर्बली लगा लेता हूँ 2000 रुपये। ये आपका हो गया 2000 रुपये, ये आपका हो गया सॉक्स, ठीक है। अब आपके पास सर्दियों के कपड़े की मैं बात करूं, मफरल आपके पास हो गया, कैप आपके पास हो गई, सॉक्स आपके पास हो गई, जैकेट आपके पास है, एल साइज है, एक्सएल है, हुडीज आपके पास है, सभी में मैंने 2 डिजाइन लिए हैं, स्वीट शर्ट आपके पास है, इसके बाद टी शर्ट आपके पास है, इसके बाद इनर आपके पास। ये पूरा बजट हो गया जिसको फर्स्ट टाइम लाना है। अब मैं इनका कैलकुलेशन करता हूँ कितना इसका जोड़ बैठता है। 29, ये देखिए अब हम इनको टोटल जोड़ते हैं तो जोड़ बैठता है 29,200। पीस बैठते हैं 12 6 18, 18 दूनी 36, 36 और 12 48, 48 और 20 68, 68 और लगभग बाकी के ये आइटम, यानी कि 70-75 आइटम आपके पास सर्दियों के हो जाते हैं। और ये मात्र 29,200, यानी कि लगभग 30,000 रुपये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का मैंने आपको बजट बताया, क्योंकि दिसंबर में आपको दोबारा परचेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यदि आपका बजट 50,000 है तो आपको 50,000 खर्च नहीं करके आने हैं अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में। आपको कम से कम माल लाना है। जब सर्दियां पड़ेगी ट्रेंडिंग आइटम और आएंगे और जैकेट्स आएंगे आपके पास, तो आपको अपना बजट बना करके रखना है। हो सकता है कि ये माल आपका कम बिके नवंबर दिसंबर में, मगर यदि नहीं बिकता तो उस अनुसार आपको अपना माल आगे बढ़ाना है। जैसे कि 29,200 का ये आ गया, 30,000 का आ गया, तो 10-15 हज़ार रुपये का माल फिर लाना पड़ेगा दिसंबर में। और यदि आपका ये माल बिक जाता है 75%, तो मैं कहता हूँ आप फुल माल लेकर के आइए, 30,000 रुपये खर्च करके आइए, तो आपके जो जितने का माल आया उतने तो आपके रिकवर हो ही जाएंगे, प्लस में ही आप रहेंगे। बाकी का जो माल बचा या तो आप उसे उसी समय पर सेल लगा दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के लिए रख लीजिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दोस्तों लगभग 30,000 रुपये में सर्दियों के कपड़े आ जाएंगे मेंस के। इसी तरीके से मैं किड्स की बात करूं तो किड्स में भी इसी तरह की जरूरत पड़ती है। किड्स में आप लगा लीजिए लगभग 15,000 रुपये के किड्स में कपड़े आ जाएंगे। इसी तरीके से लेडीज की बात करूं, लेडीज और मेंस 30-30 हज़ार रुपये के दोनों के कपड़े बैठेंगे। यदि मेंस, किड्स और लेडीज तीनों का मैं
आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया बताऊं कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, लेकिन 70 से 80 हज़ार रुपये आपके सर्दियों के कपड़े आ जाएंगे। अब उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों, समझाने का तरीका मात्र आपको एक रफली आइडिया देना है। कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि 30 हज़ार रुपये में तो क्या होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग पहले से ही दुकान करके बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने सीजन पहले ही सर्दियों का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने दुकान के ऊपर सर्दियों के कपड़े लाने हैं, जो कंफ्यूज है कि कपड़े कैसे लाए। तो इस बजट से आप कपड़े लाए तो आपको नुकसान नहीं होगा। यदि आप दुकानदार की पसंद से कपड़े लाए कि हमें तो 20 हज़ार का माल लेना है, तो आप पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे सर्दियों के कपड़े की। सर्दियों के कपड़े महंगे भी होते हैं, सर्दियों के कपड़े यूज भी कम होते हैं। सर्दियों के कपड़े जो खरीदता है उसके मन में एक बात रहती है, चलो अब खरीद लेंगे 2 साल की छुट्टी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी लाए सोच समझ करके लाए, अपना एक इसी तरीके से एस्टिमेट बनाए, अपने एरिया के मुताबिक, अपनी शॉप के जो सेल्स पॉइंट है, जो जितनी सेल है आपकी उसके अनुसार अपनी इसी तरह की कैलकुलेशन बनाई। मैंने आपको आइडिया दे दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होती है। यदि आप चाहते हो कि मैं किड्स का भी बनाऊं या कुछ और आपके मन में सवाल चल रहे हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं उन कमेंट्स को लेकर के फिर वीडियो लाऊंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।